बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुम्मा आमीन। तो शाहिद वीर का घर देख के मेरा तो खुद इतना दिल कर रहा है जगह ख़रीद के घर बनाएं। तो मैं बादशाह को कह रही हूँ, कहता हाँ मम्मा देखते हैं हम लोग ना, क्योंकि अब इन घरों में यकीन करें मेरा तो दिल तंग आ गया है कि दिन भी उन्हीं कमरों में बैठे हुए हैं, रात को भी उन्हीं कमरों में बैठे हुए हैं। तो दिल करता है रोशनी हो, आसमान को देखें। तो बाकी जगह इधर बड़ी महंगी है, अब देखते हैं ना, क्योंकि इधर यकीन करें कि कोई बंदा ना अगर बाइक बाहर खड़ी करते हैं तो उसका पेट्रोल चोरी कर लेते हैं, उसका जो है टायर पंचर कर देते हैं। अगर कोई बेचारा गाड़ी लेके खड़ी करता है तो उसके टायर पंचर कर देते हैं। मतलब बड़ा ही सबसे बड़ी बात है ये कूड़े जो हमारे इकट्ठे हुए पड़े हैं ना, इसकी वजह से हम इतने परेशान हुए पड़े हैं। गलियाँ छोटी हैं और इतनी मुश्किल हुई पड़ी है। तो अल्लाह ताला जी आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है, शाहिद वीर के लिए तो हम सारे दुआ कर रहे हैं। तो घर माशाल्लाह उसका नींव तक पहुंच गया है, तो सुबह भर्ती शर्ती डाल के आगे शुरू होगा। तो अल्लाह ताला जी उनको रहना और बसना नसीब फरमाए। तो जी मुझे पता चला है एहसान भाई की लाइव पे किसी ने आके बताया कि जी उस्मा ने अपनी शॉर्ट वीडियो लगाना शुरू कर दी है। तो फिर लोगों ने जाके देखा, तो मैं भी देखूंगी। अगर मेरे पास लिंक ना हुआ तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे लिंक भेजना है ज़रूर, क्योंकि आग लगे बस्ती में उस्मा अपनी मस्ती में, क्योंकि इधर तो लोग लड़ लड़ के पागल हो रहे हैं। और शाहिद वीर मेरी वीडियो देखता है, शाहिद वीर को मैं एक पैगाम दूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि शाहिद वीर देखो, अगर हमें गालियां पड़ी, हमारे साथ किसी ने बदतमीज़ी की, जो भी किया, तो सिर्फ हम एक सच के साथ खड़े थे और आपके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे थे। सादकाबाद वाली सिस्टर है, मैं हुई मापी है, जायद है, या भी एहसान भाई हैं, या पेंडू मुंडा है, जितने भी लोग आपकी सपोर्ट में खड़े हुए थे। काफ़ी हमें गाली गलौज किया गया, टारगेट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम लोग आपके साथ जुड़े रहे। लेकिन अब ये जो सिलसिला चला सादकाबाद वाली सिस्टर के लिए, ये जो इरफान वीडियो बना बना के उन्हें गालियां दे भी रहा है, उनसे ले भी रहा, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने नहीं दी, उन्होंने भी बहुत गालियां दी। और इतना मुझे दुख हो रहा था कि रमज़ान मुबारक में रोज़ा रख के हम लोग अपना रोज़ा ज़ाया कर रहे हैं, तो ये क्यों उनको उकसा रहा है, क्यों? मतलब जो कोई भी रिएक्शन देता है, एक दूसरे पे वीडियोस बनती रहती है। अब रजब भट्ट पे कितना रिएक्शन दिया जा रहा है, रजब भट्ट पे, ईमान उसकी बीवी को लोग लानते तक डाल रहे हैं, हालांकि पता कोई नहीं है अंदर की क्या ज़िंदगी है। रजब गलत था, ईमान गलती, क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। तो मतलब कि ना उज़मा को कुछ कहा गया, ना मुनीरे को कुछ कहा गया, ना ये जो आप रिश्तेदार आपस में बैठ के कोई उसको लानते डाल रहा है, कोई उसको गाली गलौज कर रहा है। क्या देखे, मेरा यकीन करें, मैं कहती रिएक्शन दो। आपको उज़मा सही लग रही थी, आप उज़मा के लिए हक में बोलो। हमें शाहिद वीर सही लग रहा था, हम शाहिद वीर के लिए बोल रहे हैं। लेकिन गाली गलौज करने का क्या मकसद है? आप गालियां दो भी, सुनो भी, अगले की किरदार कशी करो, ये कोई बात करने वाली है? देखिए, मैं तो बोल रही हूँ सादकाबाद वाली सिस्टर की सपोर्ट में कि उनके ऊपर ऐसे ये लड़ाई पड़ गई है ना, उनके ऊपर ये लड़ाई मुसल्लत की गई है कि जिस तरह के चले जी, एक सच्चाई उन्होंने ढूंढी, छोटू वीर लोगों ने उन्हें वैसे दी, उन्होंने चला दी, उन्होंने गलत, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, आप लोगों ने कहा कि वो आप लोगों को पूरी बात का नहीं पता, हम लोग चुप कर गए, ठीक हो गया। इरम आपी के लिए उन्होंने बात आवाज़ उठाई है कि उसको क्यों दजालन कह रहे हो, जो गलत है उसको क्यों नहीं गलत कह रहे हो। कोई उज़मा छोटी बच्ची नहीं थी, उज़मा एक समझो, आज वो बच्चे या बच्ची की शादी करती तो वो नानी दादी बनती थी, ठीक हो गया। उसको मतलब कुछ भी नहीं कहा जा रहा, और उनके ऊपर वो भाई उठ गए। जाहिर है गाली गलौच जब करोगे तो फिर सुनोगे भी। तो ये मुनीरा आपकी क्यों नहीं रोक रही? फिर इन्हें आप मैं बल्कि देख रही थी आशा की, और मैंने उनकी वीडियो देखी, आशा आई हुई है, अच्छा लगा, चलो जी माँ बेटी मिले हैं। नाना भी प्यार कर रहा था, बच्ची को अच्छा लग रहा था, वो अपनी शॉपिंग दिखा रही थी जो वो लेके आई है। तो फिर देखे ना, गालियाँ दी हैं तो सुनी भी है ना, फिर हर चीज़ को फिर उन्होंने भी रखा। तो अब फिर मेरी आंखों के सामने वीडियो आई है, तो मैं इरफान ने फिर उनका मतलब गलत टाइटल लगा के, तो इसने फिर गालियां दी होंगी, तो अगली वीडियो फिर उनकी गालियों पे आएगी। तो ये शाहिद वीर अपनी सास को कहे, उनको मना करे, ये बल्कि जाहिद खान को कहना चाहिए, सबको शाहिद वीर को कहना चाहिए कि आप ये सिर्फ सपोर्ट में खड़े होने के लिए उनको इस तरह की गाली गलौज की जा रही है कि जाहिद खान है, या मतलब कि है अपना पेंडू मुंडा है, जितने लोग पैनलिस्ट थे
सारे तो इनको शाहिद वीर के साथ इनके हर वक्त के राब्ते हैं। एहसान भाई ये कहे ना कि सादकाबाद वालों के गले में ऐसे लड़ाई पड़ गई है, तो इरफान उन्हें इतना टारगेट कर रहा था कि शाहिद वीर की सास आई हुई थी, शाहिद वीर क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर रहे थे आप उन्हें मना करें और मुझे भी जीने दें और लोगों को भी। तो हम लोग तो सिर्फ शाहिद वीर की सपोर्ट के लिए वीडियो बनाते हैं ना, लोगों को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो बच्चे हैं जी उनका घर बन जाए। हम अपने लिए नहीं लोगों को कहते जी आप हमें पैसे दे, हमने भी घर बनाना। हर बंदा पता नहीं अपने घर में कितना मजबूर है, किसको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। कितने लोग इधर आके बेचारे कमेंट करते और लोगों को कहते हैं भी हम ज़रूरतमंद है, कितना को किसी के लिए बोलते हैं या कितना आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर शाहिद वीर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो वो एक मजबूर बंदा था, या उसके साथ ये जो मिसहैप हो गया उस वजह से। तो अगर सादकाबाद वाली सिस्टर के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा तो मेरा दिल बड़ा ही दुखा है कि गलत बात है। जब वो सबके लिए साथ खड़े हुए थे, लाइवें लगाई, साथ में बैठे, हर बात उन्होंने की, तो उनके लिए मैं ये नहीं कहती कि उनके लिए बोले या गाली गलौज करे या इस लड़ाई का हम हिस्सा बने और हम भी गालियां दे भी और लें, बिल्कुल मेरा ऐसा मकसद नहीं है। लेकिन मैंने तो दिन को भी उनको रिक्वेस्ट की है छोड़ें, तो फिर ये भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर बनानी होती तो ये मुनीरा यहीं फिर रहा था ना, उसको जाके फेंटे लगाते या जो भी करते तो ये ऑडियंस के साथ लड़ाई ना करते। अल्लाह जानता है जी उनका उस बच्चे का इस मकसद लड़ाई को बढ़ाने का है, तो वही उनको रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि रिक्वेस्ट बंदा उसको करता है जो मान लेता है। सबसे पहले तो शाहिद वीर मना करे, अपने ससुराल वालों को, ससुर को कहे, सास को कहे। तो यही बात है कि मैं शाहिद वीर को रोकना चाहिए। अगर फिर भी नहीं रुकते तो फिर जाहिर रहेगा फिर कितना को रोकेंगे, क्योंकि ये गंद में ये दिन, पहली बात तो कोई दिन भी नहीं होता गाली गलौज का, लेकिन ये हमारे बड़े पाकीज़ा दिन है, बड़ी इबादत के दिन है जिसमें हमने इबादत करनी है। और फिर वो ये भी बाज आने वाला नहीं, अगर बाज आने वाला होता तो सबसे पहले इनकी वालदा इनको बाज करती, बाप करता। जो आशा आई हुई, आशा के लिए कितने जतन लगाए थे हम सब ने कि आशा अपने पेरेंट्स को मिल जाए, अपने घर वालों को, क्या कुछ नहीं किया। तो अब आयशा भी साथ में कह रही होगी कट भाई तो करा कट। नहीं उसने क्यों कहनी, मुझे तो लगता है इन भाइयों ने पता नहीं उसके बेचारे के साथ सुलह की भी है कि नहीं की, क्योंकि माँ बाप के तो दिल रहम आ जाता है ना, क्योंकि वो तो भाई तो बार बार कह रहा था कि मेरी वो कोई भैन नहीं, मेरी कोई तैयबा भैन है, वो जो अरसलान है वो बार बार यही कह रहा था। पता नहीं अब हुई है कि नहीं सुलह, ये तो वही बता सकती है। नहीं हुई, चले माँ बाप से तो उसने मिल लिया है ना, उसने क्या गालियाँ निकलवानी है, लेकिन ये रोक सकते हैं। तो बाकी शाहिद वीर खुद आज बड़ा तपा पड़ा था, वो भी कह रहा है कि मुझे जलील कर रहे हैं, मुझे रुसवा कर रहे हैं, मुझे बहनों ने रोका है कि तुम सीधी सादी वीडियो बनाओ। लेकिन ये लोग ना बाज नहीं आते, ये समझते हैं शायद डर गया। मैं डरा डुरा कोई नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे समझे अपना काम करने दे। तो शाहिद वीर आपको क्या उन्होंने काम करने देना, जो आपके सपोर्ट में खड़े थे उनको वो उनका जीना हराम कर रहे हैं, तो फिर आपका जीना हराम तो करना उनके लिए बनता है ना। कि अल्लाह जानता, पता नहीं ये आपको जो पैसे मिल रहे हैं ये ना मिलते तो हो सकता है इन सबको मिल जाते ये सारे। ये लोग तो यही सोच रहे हैं ना, अगर ये अपने मुकद्दर पे शाकर रहे, कहते हैं किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना कभी मिला ना मिलना है। उस बंदे का पहले घर बना, समझो वो बिक गया, फिर उसका घर बन रहा, तो देखें उसके मुकद्दर में था तो वो बन रहा है ना। नहीं तो आज के ज़माने में एक ईंट लेना और एक ईंट लगाना मुश्किल हुई पड़ी है हर बंदे के लिए। जिनके पास हैं वो तो माशाल्लाह प्लाजे खड़े कर रहे हैं, जिनके नहीं है बेचारों के तो वो उनकी छतें टपक रही है, तो उनके पास ये नहीं होता कि हम अपनी छतों के लिए कोई अच्छा इंतज़ाम कर ले हैं। तो वे हर बंदे का ना चैनल है ना, हर बंदा कोई बेचारा चैनल वाला इधर किसी को कहता है तो ना ही किसी को कोई देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस ये है कि दुख होता है देख के कि वो बंदा चले अपने बच्चों को लेकर बैठा हुआ है, अपना एक तरीके के साथ अपनी वीडियो बना रहा है या अपने घर को बना रहा है, तो ये तो किसी को नहीं जीने दे रही। समझे ये रिश्तेदार एक दूसरे के साथ क्या करते होंगे, ये तो लोगों को नहीं माफ़ कर रहे हैं। और एक कर रहा होता दूसरा उसको चुप भी नहीं करवाता, उसको रोकता भी नहीं है कि छोड़ दो, ख़त्म करो कहानी, हमारा बनता नहीं, इससे हम ही बदनाम होंगे, कोई और नहीं बदनाम होगा। ऐसा ही है जी, तो ये लोग बाज नहीं आ सकते। हाँ वही तो है, बस क्या करे बंदा। फिर भी मैं आपको पता है मुझे ये गाली गलौच या इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं तो बल्कि सोच रही थी कि सारे मना करेंगे, मतलब जितने भी इधर लोग हैं। रात को मैंने देखी ना एहसान भाई की वीडियो जिसमें उन्होंने भी बातें की हैं, तो मैं ज़रूर उनकी भी वीडियो देखती हूँ, जिक्र भी करती हूँ। तो उन्हें भी चाहिए कि वो भी शाहिद वीर को कहें कि इस लड़ाई को रुकवाए। ये जो सादकाबाद वाली सिस्टर के गले लड़ाई पड़ चुकी है, ज़ाहिर है ये तो रोज़ गाली गलौच होती रहेगी, ये भी दिन में 2-2 वीडियो लगाएगा तो ज़ाहिर है वो भी लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में कोई हमारा इमेज अच्छा दूसरे मुल्कों के सामने नहीं जा रहा।
हमें बड़ी दुनिया देखती है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में होते, हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।